हम बात करेंगे इंडिया के मैमथ बजट की। इंडिया का बजट हमेशा कहा जाता है, मैमथ कहा जाता है कि बहुत ही ह्यूज बजट होता है इंडिया का। और इस दफा भी पता नहीं कितने लाख करोड़ का ये बजट है। और होता ये कि हमेशा भारत अपने जो हमसाया बल्कि दूर दूर तक फैले हुए जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी पैसा रखता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इंडिया के इस बजट को जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो ये बजट है ये 2026 बजट ऑफ इंडिया लेस फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया। तो फ्यूचर रेडी इंडिया क्या है और इस बजट की ये थीम क्यों आ रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thanks a थैंक यू। lot for calling me. Yeah. जी जी, थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं। रोहित जी, ये बताइएगा कि ये बात की जा रही है, इसका एक थीम हर जगह पर मुझे ये हेडलाइंस नजर आ रही हैं कि ये फ्यूचर रेडी इंडिया है। ये बजट जो है इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसमें इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम लोगों ने पहले क्या किया है और अब क्या कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन का ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 3रा बजट। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाह क्या रही है? जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला। टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास है। तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहा है, नो डाउट। साथ में रेलवेज में जो हमने किया था, मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था या उससे पहले वाले ने भी कुछ इस पे काम किया था, नो डाउट अबाउट इट। फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेलवे लाइन जो कि सिर्फ मालगाड़ी लेके जाएगी और उसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं होगी। तो फ्रेट कॉरिडोर पहले से बन चुका है, ऑपरेशनल है। हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारे हाथ में है और वो बहुत हेल्प कर रहा है हमें। होता क्या है कि रेलवेज जब चलती है तो आगे एक पैसेंजर ट्रेन है तो आपकी मालगाड़ी रुक जाती है। तो फ्रेट कॉरिडोर जो है और पूरा इलेक्ट्रिफाइड फ्रेट कॉरिडोर है, ब्रिजेस बना के बहुत बढ़िया ऐसा फ्रेट कॉरिडोर बनाया है कि 100 की स्पीड पर मालगाड़ी चल रही है। अब ये फ्रेट कॉरिडोर इन्होंने वेस्ट बंगाल से गुजरात अनाउंस कर दिया। दैट मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ विद द फ्रेट कॉरिडोर। अच्छा, रेलवेज को फायदा किससे? रेलवेज का प्रॉफिट्स कहां से? रेलवेज के प्रॉफिट्स पैसेंजर से बहुत हल्के हैं लेकिन बहुत हल्के हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो हम चीप ट्रैवल देते हैं, दूसरी चीज ये, ना तो माल को, सामान को, ना तो उसे पंखा चाहिए, ना एसी चाहिए उसको, ना गाड़ी खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। आप उसको डाल दीजिए, ट्रेन 100 की स्पीड पे भागेगी, बॉम्बे से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली वो आ जाएगी 15 घंटे में। आप अपना सामान उतार लीजिए। इससे हुआ क्या है, बहुत फास्ट काम चलता है। फ्रेट कॉरिडोर, हम लोग एक नया फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस करने से ये तो पता लग रहा है। अच्छा, एक और इन्होंने कॉरिडोर दिया है। नया फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस करने से ये पता लग रहा है कि ये कंट्री के अंदर की इकोनॉमी डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि हमारी इंटरनल डिमांड पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक कोरोमंडल कॉरिडोर। कोरोमंडल कॉरिडोर मतलब इंडिया के दो कोस्ट हैं। इंडिया का अगर मैप देखें तो इंडिया के दो कोस्ट बनते हैं। तमिलनाडु हमारा टिप है, जहां के सामने श्रीलंका है। जो पाकिस्तान से तमिलनाडु तक बनता है उसको मोटा मोटी मलाबार कोस्ट बोलते हैं, हालांकि मलाबार कोस्ट थोड़े से एरिया में है। और दूसरा जो कोस्ट है जो कि श्रीलंका से लेकर के या तमिलनाडु से लेकर के और बांग्लादेश तक जाता है, उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये रेयर अर्थ्स का और मिनरल्स का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे हमें
आगे आने वाले टाइम पे बड़े सारे मिनरल्स मिलेंगे जिसको हम यूज करेंगे और वहां पर हम जिसे बोलते हैं फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, वहां पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, चीज हमारी एक मिनट रुक जाए, क्योंकि हमने कुछ कोर पॉइंट्स है जिनको हमने कवर करना है, वरना तो बजट को कवर करने बैठे तो रात हो जाए, बहुत ठीक लंबा है। रहता है। ठीक है। बात यह है कि एक तो ये हो गई बात, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ये बात कही जा रही है, जैसे कि आपके जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भी जो हम्म, बात की है कि फ्यूचर रेडी इंडिया जो है इसका थीम है, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम्म, हमें पता चल रहा है कि इस वजह से इसको ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अलॉट कर दिया आपने इस बार। अच्छा, हम्म, अब दूसरा जो पॉइंट मैं देख रही थी वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर कायम करने के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है, और अब वो जो है वो आके इंडिया के अंदर ये करेंगे। तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है, हिस्टोरिक हाईलाइट कहा गया है इसको, हिस्टोरिक हाईलाइट ऑफ बजट, कि जो फॉरेन कंपनीज हैं विल एस्टैब्लिश डेटा सेंटर्स इन इंडिया विद ए टैक्स हॉलीडे एक्सटेंडिंग अंटिल 2047। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख टू RS 1.5 लाख करोड़। इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? एक्चुअली डेटा सेंटर होता है, डेटा हम्म। सेंटर करता क्या है कि पूरा डेटा रखता है, बड़ा एरिया होता है, वहां पे कई सर्वर्स बने होते हैं, पूरा डेटा सेंटर होता है और उसके साथ वहां पे बड़े सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो गूगल को पहले से ही असम में डेटा सेंटर बनाने की परमिशन दी हुई। नहीं, अच्छा अच्छा, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी। $32 बिलियन के आसपास ये लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जो सारी कंपनीज हैं, हमें जो पता चल रहा है कि ये डेटा सेंटर बनाएंगे, जॉब्स भी यहाँ पे मिलेंगी। असम ही, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ये इंटरेस्टेड हैं। हमने ये भी देखा है अभी मोर रिसेंटली कि डेटा सेंटर के साथ साथ ये लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं इंडिया में। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले से गवर्नमेंट उस पर पैसा कर सकती अनाउंस कर चुकी है। टाटा भी 1,500 करोड़ की बात कर रहा था। वाट डेटा सेंटर है, उसकी इन्वेस्टमेंट ही 1.25 लाख और एक 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ है। अच्छा, अब चलें, ये तो ठीक है, जाहिर है कि वो चिप चिप सेंटर और डेटा सेंटर तो हमेशा से ही आप बनाना चाहते हैं ना, उसको भी आपने अब इसके ऊपर स्पीड पकड़वा दी कि अब ये भी हो जाएगा। दूसरी जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश को जो आप पैसे देते थे वो आपने कम कर दिए, आधा कर दिया आपने बांग्लादेश का पैसा। तो ये हम्म। तो बड़ी, बांग्लादेश तो सर पकड़ के बैठ गया होगा कि पहले वो तो पहले ही पैसे पैसे को मोहताज हुए बैठे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की दुश्मनी में आपने ऐसा किया है कि पाकिस्तान को जलाने के लिए ऐसा किया इंडिया ने कि बांग्लादेश को जो पैसा देना था देते हैं वो आधा कर दिया आपने? वो हाँ, लास्ट ईयर एलोकेशन 120 करोड़ था, इस साल 60 करोड़ है। बट देन अगर आप देखें तो नेपाल को 800 करोड़ है और इसका भी एलोकेशन जो है अफगानिस्तान का, दैट हैज आल्सो डबल्ड। बट बांग्लादेश को इंडिया को गाली भी देनी है, वहां पर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज भी करनी है, और ये भी बोलना है कि इंडिया अनसेफ है, और इंडिया के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना, उसका पैसा भी लेना। वेरी गुड, कैसे हो जाएगा? तो ये पैसा ले ले, या ये बांग्लादेश को फिर भी एलोकेशन दे दिया। मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर का 1 रुपया ना देता उसको। बट द फैक्ट इज के जो एलोकेशंस थी हमारी सार्क के लिए, हम सार्क के सारे कंट्रीज के लिए एलोकेशन रखते हैं, तो इस पे भी रखा है। और अब आगे आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। द थिंग इज के बांग्लादेश खुद भी हेरा फेरी, बांग्लादेश कोशिश ये कर रहा है कि ये भी रहे और वो भी रहे। भाई, जब हमारे साथ आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी और अब अडानी ने बोला इससे सस्ते पे हम नहीं दे सकते, तो वापस उसी रेट पे ले रहे हैं ना। तो ये बदमाशी कर नहीं, रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो किया है कि एक तो वो क्रिकेट से भी निकल गए, सीरीज से वही भी बात उनको है। निकाल, एक तो उनको सीरीज से भी निकाल दिया बांग्लादेश को आप लोगों ने, और दूसरा हम्म। जो है वो इंडिया ने अब उसका जो पैसा वो बजट में रखते थे उसको भी आधा कर दिया। तो ये तो डबल उनको पेनल्टी पड़ गई। तो मैं कह रही, तो पाकिस्तान को चाहिए मदद कर दे, बाकी का पैसा जो आधा आपने नहीं दिया वो पाकिस्तान दे दे इस दफा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है? एक ट्रिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ट्रिप और लगा ले कुवैत के, यार पिछली बार अपने लिए मांगने आया था, आपकी बार बांग्लादेश के लिए मांगने आया हूँ, तो ये भी हो अच्छा, सकता है। अपने लिए तो मांगते ही हैं कुछ कोल पकड़ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है, अब वो दूसरों के लिए भी मांगेंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है, सही बात है। बांग्लादेश के लिए भी मांगेंगे।
तो दूसरा ये दूसरा आप लोग एक और काम ये कर रहे हैं कि जितने कंट्रीज है ना हमसाए की, अफगानिस्तान को भी आप पाकिस्तान से दूर बदूर बहुत, वैसे तो खैर वैसे ही वो बहुत दूर जा चुका है, लेकिन आपने अफगानिस्तान का पैसा डबल कर दिया। ये क्यों किया? अफगानिस्तान को बजट में डबल अलॉटमेंट क्यों की है? एलोकेशन, एक्चुअली ये जो एलोकेशन है ना, ये एलोकेशन हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। इससे अलावा जाता है, इसके इसके साथ साथ और जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं वो अलग होती है, वो इस पैसे में नहीं है। हमने जो उनको गंदम दिया है, मतलब गेहूं दिया है, उनको हमने चावल दिया है, उनको हमने मेडिसिन दी है, ये अलग है उससे। तो वी हैव बीन गिविंग देम मनी, या वी बीन गिविंग देम थिंग्स, ताकि अफगानिस्तान एक एक समझिए, मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन बात है, और मतलब अब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे लोगों के। ये ह्यूमैनिटेरियन बात है। एक कंट्री है जो कि ठंडा कंट्री है, इस समय वहां बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, और तालिबान जैसी गवर्नमेंट आके बैठ गई है। अच्छा, वो तालिबान को हम हटा नहीं सकते। हम चाहते तो हम अशरफ गनी को वापस लाते, लेकिन हम ला नहीं सकते। तो तालिबान है तो कम से कम लोगों की क्या गलती, लोग तो भूखे ना मरे ना। इसलिए वो 150 करोड़ हमने जो बनाया, ऑफ कोर्स बगराम एयरबेस उन्होंने इंडिया को दिया है, ये भी खबर है। और इस खबर पे अब पता नहीं तबसरे क्यों नहीं हो रहे, इस खबर पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बगराम एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स लैंड कर चुकी है और वहां पर अपने ऑपरेशंस कर रही है। तो अगर हमें बगराम एयरफेस कोई दे रहा है, इन द इवेंट ऑफ अ वॉर वी कैन सैंडविच पाकिस्तान फ्रॉम टू साइड्स। तो हमारे डिफेंस की भी वहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं। वहां पर रेयर अर्थ्स हैं, वहां पर दूसरे मिनरल्स हैं, जिसके लिए अमेरिका उनको न सिर्फ बहुत सारी एड दे रहा है, पैसा दे रहा है, उनके हथियार भी दे रहा है। तो ऐसे में इंडिया की भी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अभी आपको मैं दो चीजें बताऊंगा, दो डेवलपमेंट्स। एक डेवलपमेंट ये कि चाइनीज एम्बेसी अफगानिस्तान का एक नोटिस आया कि वखान कॉरिडोर से सारे चाइनीज विड्रॉ कर जाए। उस नोटिस के बाद मैंने चेक किया कि हुआ क्या वखान कॉरिडोर से, क्योंकि वखान कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर है, और वो चाइना को अफगानिस्तान से लिंक करता है। उस कॉरिडोर में 5 चाइनीज इंजीनियर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार के मर्डर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये नोटिस आया उनका, चाइनीज एम्बेसी का। उसके बाद साहब क्या हुआ, काबुल में ब्लास्ट हुआ, चाइनीज यहां भी मारे गए। तो ये तो चाह रहा है कि चाइना से, अफगानिस्तान से बाहर निकले। कौन चाह रहा है उस पर बहुत सारे सबके अपने अपने एनालिसिस है, लेकिन कोई चाह रहा है। चाइना वहां है क्यों? मिनरल्स के लिए। तो अगर मिनरल्स के लिए चाइना वहां बैठा है, अमेरिका वहां बैठा है, तो हमारा भी होना मायने रखता है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड रेयर अर्थ की लड़ाई है। और रेयर अर्थ की लड़ाई के साथ साथ सूनर और लेटर हम उसकी प्रोसेसिंग निकाल लेंगे, हम तो टेक्नोलॉजी बना लेंगे प्रोसेसिंग की। लेकिन रेयर अर्थ हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास मिनरल्स भी हों, टेक्नोलॉजी भी हो। बहुत सारा सिलिकॉन निकला है, बहुत सारा लिथियम निकला है जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत सारा लिथियम निकला है एल्सवेयर इन द कंट्री। तो हम इस लिथियम के साथ, इस उसके साथ देन दूसरे जो रेयर अर्थ्स हैं, अब आगे लड़ाई इस दुनिया में रेयर अर्थ्स की ही होगी। ये बहुत तो बड़ी असलियत है। रोहित शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जो पाकिस्तान है वहां पर एक बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, ये कहना था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि अब हम जो हैं वो पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे अभी कुछ अर्सा पहले। तो इस ये सुनते ही आप लोगों ने जो है अपने ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और रेयर अर्थ मिनरल जो है उसका पैसा डबल ट्रिपल कर दिया है। और आपने कहा कि इससे पहले कि पाकिस्तान से ढेरों ढेर जो है ना, वो लिथियम से लेकर और जो दूसरे सितारों पर हैं धातें वो भी निकल आए, तो उससे पहले हम ही क्यों ना निकाल लें? क्या इसकी वजह ये है? इसी बजट पे वापस जाइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के दो कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट का जो कॉरिडोर बनाया है, वहां पे भी है रेयर मिनरल्स, नो डाउट। बट द फैक्ट इज कि हाँ, बलूचिस्तान में है मिनरल्स, लेकिन आप उस फोटो को बहुत जेन्युइन मत समझिए जिसमें आसिम मुनीर साहब एक डिब्बा लेके खड़े हैं। उस वो डिब्बा तक चाइना, मेड इन चाइना था। तो उसमें जितने मिनरल्स थे ज्यादातर चाइनीज थे। बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है, मैं कल की खबर पे देखे जाऊं तो 14 शहरों पे कब्जा हुआ था बीएलए का, वो अब तक पूरा हटा नहीं है। अभी तक वो वहां बैठे हैं, खासतौर से ग्वादर में। ग्वादर
एक ऐसी जगह जहाँ जो इतनी जिसे बोलते हैं इतनी सिक्योर्ड है, वहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो रेयर अर्थ पे अच्छा, वो अभी कंट्रोल तक कैसे बैठे हो हैं? सकता हमें है? हमें यस। हमें तो ये खबरें मिल रही हैं कि ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका है। अच्छा, तो रात में मेरा आप सुबह का वीडियो देख लीजिए, या आप बुरहानुद्दीन नाम का एक ट्विटर हैंडल देख लीजिए। वो उससे कहीं अफगानिस्तान से चलता है, आई डोंट नो हिम, गई नहीं थी उस समय, पाकिस्तानी आर्मी ने बोल दिया था कि हमने क्लीन अप कर दिया। नहीं, वो जल रहा है, ठीक मतलब ये कि जहां पे आगे लगाई है वो इतनी जल्दी थोड़ी बुझेंगी, क्या हो गया? है, नए ब्लास्ट हुए थे तब जल रहा था, फायरिंग के शॉट्स हैं वहां के लोग। अच्छा, पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया था, तो कुछ निकले हैं कुछ लोग जो कि ईरान की तरफ से अपलोड कर रहे थे, वही आ रहा है। वरना इंटरनेट खोलो अभी पता चल जाएगा कितने और बचे। मैं आपको 14 जगह पे हमले में अगर एक जगह पे एक भी पाकिस्तानी सोल्जर मरा है, तो 14 तो वैसे ही हो जाते हैं। एक फोटो अपलोड हुई है, बलूचिस्तान पोस्ट में अपलोड की है, उसी एक फोटो में 6 ताबूत दिख रहे हैं। 6 तो यही मर गए, बाकी 4 कहाँ? 130 दहशतगर्द मारे हैं उन्होंने। 130 दहशतगर्द, तो वो तो दहशतगर्द बताएगा, ठीक है, वो तो दहशतगर्द से हम बात कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट, उसकी प्रेस रिलीज आएगी। आप अपना बताइए ना, आपने 10 बताए हैं, जो क्वेटा में डेड बॉडीज दिख रही हैं वो तो 6 दिख रही हैं, तो नोशकी में भी तो कुछ होंगी, ग्वादर में भी तो कुछ होंगी। झूठ क्यों बोल रहे हैं वो तो आपको पाकिस्तानी पता ही, आर्मी? हाँ हाँ। देखें, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ऐसे उसमें अरे हमेशा गलत आते हैं, हाँ। 130 वो हो तो सकता पता है है। दहशतगर्द मारे हों, मेरे मुझे दहशतगर्द से मेरे कोई सिंपैथी नहीं है, लसा हुआ है, वो कह रहे हैं आप सच लोगों ये। ने करवाया है, वो कह रहे हैं आप लोगों ने करवाया है। वो तो सर, वो तो बकरी भी बच्चा दे दे तो इंडिया का नाम लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फैक्ट रिमेन्स कि इंडिया ने करवाया है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? 12 14 जगह हमला हो गया, बड़ा इंटेलिजेंस हमला हो फेलियर गया। तो है, हाँ। नहीं, 14 जगह बड़ा हमला हो गया, पता ही नहीं चला। व्हाट इज द पाकिस्तानी आर्मी डूइंग? ये पाकिस्तानी आर्मी गाजा को संभालने जा रही है, अपना घर बस भी वो, संभाल नहीं रही। नहीं 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 नहीं, देखें, अब दूसरे कंट्रीज पे जो है, जब आपकी जहां पे नजर दूसरी तरफ होती है ना, दूसरे कंट्रीज पे, या फिर ये कि अपने अंदर के जो हैं वो आप लड़के लड़कियां जो इनको जेलों में डाल दें, किसी लॉयर को तो किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, तो फिर बाहर वाले जो है ना वो ताक लगा के बैठे हैं, तो देख लें फिर वो बीएलए ने क्या हाल किया। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको मैं और डिटेल दे देता हूँ मैडम इसमें। बीएलए ने कल रात ही कल रात ही बीएलए ने क्लेम कर लिया था कि 84 पाकिस्तानी सैनिक हमने मारे हैं। अब डीजीएसपीआर का स्टेटमेंट है वो 133 अटैकर्स हमने मार दिए, ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने 133 टेररिस्ट मारे। लेकिन सुबह की अभी के तकरीबन 4-5 घंटे पुरानी एक वीडियो बलूचिस्तान पोस्ट के ट्विटर हैंडल पे है, नोश की लेटेस्ट वीडियोस, गनफायर कैन बी हर्ड। ये कैसे गनफायर हर्ड हुई थी? नोस्टी की बलूचिस्तान पोस्ट डाल रही, बीएलए के ट्विटर हैंडल्स डाल रहे, ये कहां से आ रहे हैं साहब? अच्छा, चलिए इसको भी माफ कर देते, पुरानी होगी, 3 साल पुरानी हो सकती है ना। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग ओवर हैवी गन फायर, फोटो है पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की। जब सब कुछ खत्म हो गया तो पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? डेड बॉडीज भी नहीं है, 6 एक जगह थी, बाकी 4 कहीं कहीं होंगी, दफना दिए गए होंगे। नहीं, वो सर्वेलेंस तो जारी रहती है ना, अभी इस तरह की तो बात आप ना करें, जाहिर है कि हेलीकॉप्टर्स और वो सर्वेलेंस तो होती है ना, कि भाई कहीं और से दोबारा ना आ जाएं और ये ना हो जाए। अच्छा, सर्वेलेंस ये पहले नहीं थी, जब सारे के सारे आ गए पूरा 24 घंटे ड्रामा करके चले गए, उसके बाद हेलीकॉप्टर आए। पहले अगर होती तो उन्होंने गोलियों से ही गिरा देना था नीचे चॉपर्स को। अब नहीं गिरा सकते क्या? बीएलए के पास 1,500 बताए थे, बीएलए के 1,500, इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने कि 1,500 बीएलए के लोग हैं, और एक मिनिस्टर बोले थे 1500, कि हाँ। 1500, हाँ। और एक और पॉलिटिशियन बोले थे कि ये 2 एसएचओ का काम है। नहीं कहाँ गए नहीं वो नहीं, 2 एक एसएचओ? एक एसएचओ की मारे मोहसिन नकवी साहब जो नहीं, हैं, उन्होंने कहा था। हाँ हाँ, एक एसएचओ ही मारे, 15 एसएचओ उठा लिए उन्होंने। ये सच ये है कि इतना इतना झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। मैं आई कैन टेल यू कि अभी जो थोड़ी देर पहले नोशकी की और भी एलाइड बैंक जला दिया, उसकी भी फोटो डाली है बलूचिस्तान पोस्ट में। मैं सिर्फ आपको बलूचिस्तान पोस्ट की बता रहा हूँ, ट्विटर हैंडल पे है, मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको मैं बता सकता हूं कि नोशकी अभी भी कंट्रोल में है, ये बात बलूचिस्तान पोस्ट क्लेम। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इस पे पता लगना चाहिए ट्विटर इज द बिगेस्ट
इंफॉर्मेशन सोर्स नाउडेज, उस पर एक बार जाएं, जरा देखें मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। बलूचिस्तान पोस्ट मेरे कंट्री में बैन हुआ था, फिर दोबारा खुल गया, उसको कोई खोल के देख ले। बलूचिस्तान पोस्ट के साथ साथ अक्ल मीडिया का भी ट्विटर अकाउंट है। आप देखिए, बलूचिस्तान बलूचिस्तान जो है, इसका ये अकाउंट ये बैन हुआ था और ओपन हो गया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मेरा अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया। आपका भी बंद है, कईयों का बंद है, और वो एक आपके क्रिकेटर साहब थे, उन्होंने थोड़ा सा समझदारी के काम किया था, वो बंद हो गया। तो उसका बलूचिस्तान आप पोस्ट, जो है वो अंजाम उसका आप मलबा सारा हम पे डाल देंगे। जब सरकारें काम करती हैं तो वो तो कई बार हम पे डाल देती हैं, तो आप तो छोड़ो, आप तो कहीं बाहर बैठे हो इंडिया से, तो ये हो जाता है। बट बलूचिस्तान में पोस्ट का जब ट्विटर हैंडल बंद हुआ था ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर हंगामा हुआ था और वो खोल दिया गया। हंगामा ये हुआ था कि बलूचिस्तान पोस्ट एक्चुअली एक ऐप्सी, उसका न्यूज़पेपर भी है, उसकी वेबसाइट भी है। तो वो ये था कि बलूचिस्तान पोस्ट जो है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी तो कोई करता नहीं दिख रहा है, अगर वो इंडिया में ब्लास्ट करे तो आप उसे बंद कीजिए, तो वो फिर खोल देंगे। तो दैट्स ठीक है, चलें। व्हाई। रोहित शर्मा, बड़े तफसीली आपने गुफ्तगू फरमाई, 3-4 हमने टॉपिक्स जो हैं उसको कवर किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।